हरे कृष्णा। आज हम शयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आता है। उस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पुरुषोत्तर पुराण में बताया गया है कि इस 4 महीने भगवान श्री विष्णु सभी देवताओं के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पृथ्वी पर यह वर्षा ऋतु का समय होता है। इसी शयनी एकादशी से चातुर्मास का समय शुरू होता है, जो कि भक्ति के लिए उत्तम है। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी इत्यादि। तो चलिए शयनी एकादशी से जड़ित एक कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी के महत्व बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच हुई एक वार्तालाप के बारे में बताया। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से शयनी एकादशी के बारे में और उसके महत्व के बारे में बोलने के लिए बोला। फिर ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। चलो हम वो कथा सुनते हैं। सत्य युग के समय एक पराक्रमी राजा मांधार पृथ्वी पे अपना राज्य चला रहा था। यह राजा अत्यंत धर्मपरायण था और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह देखभाल करता था। फिर सब सुख शांति से रह रहे थे। फिर समय का चक्र ऐसा चला कि राज्य में अकाल आ गया। राजा इस अकाल को दूर करने के लिए जगह जगह गया। वो जंगल जंगल भटकते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढता रहा। फिर एक दिन उसने एक ऋषि को देखा। वो ऋषि अंगिरा मुनि था, जो उनके तेज इतनी प्रकोप था कि राजा को उनकी तरफ खींच लाया। फिर राजा ने दंडपात करके इस समस्या का हल पूछा। फिर ऋषि ने बताया, तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र यज्ञ कर रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ। उस समय यज्ञ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। फिर ऋषि ने कहा, अगर उसे मृत्युदंड दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। फिर राजा ने कहा, मैं किसी को उसके शूद्र होने के लिए मृत्युदंड नहीं दे सकता। आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा की उदारता देखकर ऋषि राजा को शयनी एकादशी के बारे में बताया। ऋषि ने बताया कि यह एकादशी हर प्रकार के धन धान्य और प्रसन्नता प्रदान करने वाली एकादशी है। इसका पालन करने से राज्य में वर्षा और हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। फिर राजा राज्य जाकर समस्त प्रजा के साथ इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करते हैं और राज्य में बारिश होती है और धीरे धीरे फसल होते हैं और धीरे धीरे सुख समृद्धि वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा जी इस कथा को समाप्त करते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करता है, वो समस्त प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है।